पिछली क्लासेस में जाने थे। इसमें कुछ थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 पार्ट्स में हमने इसको बताया था। इट हैज़ 2 फॉर्म्स, दैट इज़ वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे कि करंट हमारा जो है वो स्टेबिलिटी में हो, करंट वो स्टेबल हो। तो अगर इसके एग्जांपल को देखें, sometimes you rub your hair with a scale or a comb and then you put down them some pieces of paper. कुछ पेपर्स को अगर उनके पास में लेके आते हो तो what happens, it attracts those paper, उन पेपर्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है। What does this happen? ऐसा होता क्यों? It is all because paper is also having some electron and proton inside it, and when we rub our scale or a comb with in hair, जब हम उसको रब करते हैं तो चार्ज गेट स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी के रूप में वहाँ पे वो स्टोर कर लेता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कंडक्टर नहीं होता, इट इज़ नॉट अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने जाना था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में हमारे एनर्जी को वो स्टोर कर लिया। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है जैसे ही वो कुछ पल के लिए रहता है एनर्जी, और इन बिटवीन जैसे ही वो स्मॉलर पीसेस ऑफ पेपर जैसे कि हम उसके सामने रखते हैं, इट गेट्स अट्रैक्टेड। मतलब कि उनमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिए, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिए, और इस तरह से सारे पेपर्स जो हैं वो अट्रैक्टेड हो गए उस कॉर्ड के या स्केल के ऊपर में। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इट इज़ करंट दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पीड। अगर हम करंट को अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो करंट क्या है? दैट इज़ करंट इज़ अ स्पीड ऑफ चार्ज। चार्ज का जो है वो स्पीड बताता है, एंड वी मेजर करंट बाय एमीटर। एमीटर के लिए हमने क्या साइन यूज़ किया है? एमीटर को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस डिनोट्स द एमीटर। ठीक है, और इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। ये एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज मीन्स 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आगे भी हम पैरेलल के लिए भी जानेंगे। सीरीज मीन्स कि एक ही सीक्वेंस में अगर हम कनेक्टिविटी बनाएं, सपोज a device is being attached, suppose a device is attached to it, yes, and one battery is connected towards it. जो ये कनेक्शन है हमारा, ये this shows the series connection। तो डिवाइस है, इसमें रेजिस्टेंस हमने लगाया है एंड बैटरी सेल इज कनेक्टेड टू इट। तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एंड वी मेजर करंट बाय एमीटर, और इसी एमीटर से जो है हम करंट को मेजर करते हैं। दैट मीन्स ये करंट फ्लो होता कहाँ से है? प्रीवियस क्लास आई हैव गिवन सम एग्जांपल ऑफ टैंक और वाटर। सपोज टैंक इज 2 टैंक्स आर देयर। अगर हम देखें 2 टैंक है एंड इन वन टैंक इट इज वाटर इज फिल्ड कंप्लीटली। इसमें हमने वाटर को कंप्लीटली फिल कर दिया है। वी कनेक्टेड बाय एट द बॉटम, और इसके बॉटम में हम जो है वो दूसरे टैंक से इसको कनेक्टिविटी दे दी। What will happen after some times if there is a knob inside? अगर इसमें knob है तो what will happen? The water will start flowing from higher to lower level. Higher से lower level की ओर मूव करना शुरू करेगा। That is the main theme। इसी में सारी चीज़ें जो है वो छुपी हुई है। In nature also जो hot air जो है breeze जो है वो ब्लो करता है फ्रॉम
हॉट टू कोल्ड, हॉट से कोल्ड की तरफ में मूव ऑन करता है। तो ये एक साइंस जो है वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है एक लेवल का, कि हायर से वो लोअर लेवल की तरफ में, हायर लेवल से किधर आएगा, लोअर लेवल की ओर जो है हमारा वो फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट भी सेम मेथड को फॉलो अप करता है। करंट में भी जो है हमारा सेम है कि वो इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर से लोअर लेवल के लिए वो जो है वो मूव ऑन करता है। और इसको मूव करवाने के लिए देयर वी नीड अ चार्ज, और उस चार्ज को हम कैसे मूव ऑन करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल। हम सेल या बैटरी से जो है उसको पावर देते हैं, और ये पावर जो है उसको फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल वो जब तक मूव ऑन करता है जब तक कि उसकी एक स्टेबिलिटी जो है वो अटेन नहीं हो जाती है। ठीक है, सेल में क्या होता है, देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल चेंज, एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि जो है फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, हायर टू लोअर लेवल, और यही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इट हैपन्स इन द लाइक इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स टू द लोअर कंटेंट। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा से कम की ओर जो है वो मूव ऑन करता है। ठीक है, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसी को कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस the flow of charge from higher to lower level। ठीक है, we use conventional direction, जो हम normally conventional direction जो use करते हैं, that is from positive to negative। जनरली हम conventional के लिए ये यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि डिस्कवरीज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत बाद में हुई थी। लेटर ऑन जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने, साइंटिस्ट स्टार्टेड नोइंग अबाउट दिस इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्जेस, इलेक्ट्रॉन के बारे में जैसे जैसे उन्होंने जाना, वैसे ही उन्होंने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, दे आर stored in negative part and it is transferred to the positive part of this terminal। but conventionally हम इसको आज भी कैसा यूज करते हैं, that we say that the energy from positive charge, जो पॉजिटिव चार्ज से ये मूव कर रहा होता है इधर नेगेटिव चार्ज की ओर, ऐसा हम इन जनरल भी यूज टू से लाइक दिस। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा जो वर्क डन है, ठीक है, इस वर्क डन जो है वो फ्लो ऑफ करंट इन अ सेल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स वर्क जो है वो हम किसमें मेजर करते हैं, वर्क इज मेजर्ड इन जूल। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। तो इफ एंड चार्ज जो है, दैट चार्ज, इसको हम डिनोट करेंगे V इज इक्वल्स टू W upon Q, where W is work done and Q is the charge। Q क्या है हमारा, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है,
तो दैट मीन्स अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट है जूल एंड चार्ज का कूलम। तो अगर हम इसको ऐसा कहें कि यूनिट ऑफ वर्क इज 1 जूल एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू सर्कुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 1 जूल ऑफ वर्क, ये if 1 joule of work is done to circulate 1 coulomb of charge, then the potential difference is 1 volt. तो ये कितने के बराबर होगा? That is 1 volt. ठीक है, 1 joule of work is done per unit of charge. एक यूनिट चार्ज में अगर ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो that work potential difference is said to be 1 volt. दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, वोल्ट जो है वोल्ट इज एसआई यूनिट, वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो वोल्ट जो है वो एसआई यूनिट ऑफ, जितने भी यूनिट्स हैं वो तुम्हारी क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे भी इनको यूज़ करना है तो हमें एसआई यूनिट को वो जानकारी इस एसआई यूनिट के बारे में रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इस वोल्ट को, दिस वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम इंडिकेट करते हैं इससे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल सीरीज। ठीक है, तो वोल्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? वोल्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में वोल्ट मीटर चाहिए, और वोल्ट मीटर जो है वो इट इज कनेक्ट इन अ पैरेलल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब हम इसी पैरेलल कनेक्शन से ये देखते हैं कि सपोज 500 जूल ऑफ वर्क इज बीन डन, सपोज वर्क डन इज 500 जूल, 500 जूल का जो है वो वर्क हुआ, एंड चार्ज is suppose 50 coulomb of charge is being applied to it. ठीक है, suppose 50 coulomb of charge is being applied. So what is the potential difference? अगर हम इसको potential difference find out करना होगा तो that means work done upon charge, work done जो है हमारा 50 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज 10 वोल्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस? जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेगा सर्किट में। ठीक है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा? वो भी कम होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? द डिक्रीज और इंक्रीज, जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज द ओम्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। इन 1827 में साइमन ओम ने इनके रिलेशंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट के बारे में जो है वो बताया था। ठीक है, his name is in 1827 Simon Ohm।
ठीक है। इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या किया, दैट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, V इक्वल्स टू आई आर मीन्स एक रेसिस्टेंस जो है वो अप्लाई किया। रेसिस्टेंस इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, उन्होंने रेसिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, जो करंट को अपोज करे। द मेजरिंग और इसका SI यूनिट उन्होंने क्या बनाया, SI यूनिट इज O। दिस O को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ O। तो व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, वो रेसिस्टेंस से जो है वो हमने इसको रिमूव किया, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज, कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है, दैट V इज इक्वल्स टू आई आर। दैट मीन्स करंट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन V। करंट जो है केवल V पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंडक्टर, दैट इज R पे भी इसका डिपेंडेंस ज़्यादा है। सो जैसे कि सपोज क्रॉस सेक्शन अगर हम एक वायर का ले लें, सपोज अ क्रॉस सेक्शन वायर इज टेकन ऑफ कॉपर का या फिर सिल्वर का, कोई भी कॉपर वायर या सिल्वर वायर अगर हम ले लेते हैं, दैट मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या एटम जो भी होगा वो किसका होगा, दैट इज ऑफ कॉपर का ही होगा। कॉपर का अगर वायर है तो कॉपर का होगा, सिल्वर का है तो सिल्वर का होगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ही हम इसको, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन जो है वो एक वायर को जब हम कट कर देते हैं, सो इट इज सीन लाइक दिस वन, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसमें सेल लगाया अक्रॉस द सर्किट, तो क्या हुआ कि इसमें जो एटम्स थे, जो इसके पॉजिटिव एटम्स थे, वो उसने अपोज करना शुरू कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एटम अपोजेस और रिपेल करना शुरू किया द फोर्स ऑफ करंट। तो ये करंट जो है जब इसमें और ये मूव कर रहा था, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जब मूव करना शुरू किए करंट में, द एटम्स इनसाइड इट स्टार्टेड अपोजिंग देम। तो वो अपोज जैसे जैसे करना शुरू किया तो उसमें जो है एक रेसिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स कि हम समझ सकते हैं कि करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, करंट क्या है, एक ताकत है, फोर्स है, चार्ज का, ठीक है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। करंट का ताकत अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस में कम होता जाएगा। और करंट सिर्फ V पे ही डिपेंड नहीं करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन R। वो रेसिस्टेंस कितना वो रोक रहा है उस पर भी वो डिपेंड कर सकता है। दैट मीन्स अगर हम इसको सपोज करें कि एक सर्किट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं, रेसिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज रेसिस्टेंस इज अबाउट 100 ओम का रेसिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे एंड डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट, अगर इसमें हम करंट को फाइंड आउट करना चाहें तो करंट क्या हो जाएगा, करंट I, दिस I is equals to potential difference upon R, potential difference upon R। That means potential difference हमारा क्या है, 60 वोल्ट और रेसिस्टेंस हमारा कितना है, 100 ओम। सो अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो दैट इज 16.5
0.06 ये हमारा करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज टू बी इन एम्पियर। ठीक है, तो हम जान सक रहे हैं कि करंट जो है वो, करंट का हम यूनिट क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एम्पियर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस एंड मेजरिंग ऑफ यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, SI यूनिट क्या है इसका,